सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में। 1 रमजानुल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान हैं जिनसे दुनिया में बसने वाले इंसानों की इब्तिदा हुई है। अल्लाह ताला ने उनका माद्दा तैयार करने से पहले फरिश्तों से फरमाया, अनकरीब मैं मिट्टी से एक मखलूक पैदा करने वाला हूं जिसे जमीन में हमारी खिलाफत का शर्फ हासिल होगा। चनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का खमीर मिट्टी से गूंदा गया, फिर अल्लाह ताला ने उसमें रूह फूंक दी तो उसी वक्त वो जिंदा इंसान बन गए। फरिश्तों को उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया तो तमाम फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म की इताअत करते हुए सजदे में गिर गए, मगर शैतान ने अपनी बड़ाई और तकब्बुर की वजह से सजदे से इनकार कर दिया और कहने लगा, मैं उससे बेहतर हूं क्योंकि आपने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा किया है। इस तरह शैतान हमेशा के लिए अल्लाह की लानत का मुस्तहिक बन गया। फिर उसी वक्त से वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद का दुश्मन बन गया। नंबर 2, अल्लाह की खुदरत। जमीन। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने जमीन को फर्श बनाया और हम कैसे अच्छे बिछाने वाले हैं। जरा गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने जमीन का कैसा अच्छा बिस्तर बिछाया है जिस पर हम आराम करते हैं। इस बिस्तर के बगैर हमारे लिए रहना दुश्वार था। फिर हमारे लिए जिंदगी की तमाम जरूरियात, खाने पीने, अनाज, गल्ले और मेवे के लिए जमीन को खजाना बनाया। फिर इस जमीन पर रहकर सर्दी गर्मी से हिफाजत भी कर सकते हैं और बदबूदार और मुर्दार चीजें जिनकी बदबू से हमको सख्त तकलीफ होती है, ऐसी चीजों को हम जमीन में दफन करके खराब हवा के असर से महफूज हो जाते हैं। बिलाशुबा जमीन का इतना लंबा चौड़ा बिस्तर उसी खालिक व मालिक की कारीगरी है। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में। ज़कात अदा करना। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हमें नमाज कायम करने का और ज़कात अदा करने का हुक्म है, और जो शख्स ज़कात अदा ना करे उसकी नमाज भी कबूल नहीं। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। सहरी खाना। एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खा रहे थे। मुझे देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बरकत की चीज है, अल्लाह ने इससे तुमको नवाजा है, इसलिए तुम इसको कभी ना छोड़ना। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। गलती माफ करने का बदला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन एक पुकारने वाला पुकारेगा कि कहां हैं वो लोग जो लोगों की गलतियां माफ कर दिया करते थे। वो अपने परवरदिगार के पास आएं और अपना इनाम ले जाएं, क्योंकि हर वो मुसलमान जिसकी लोगों को माफ करने की आदत थी इस बात का हकदार है कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमाए। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। ज़कात अदा न करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के पास माल हो और वो उसकी ज़कात अदा ना करता हो तो वो माल कल कयामत के दिन एक ऐसा सांप बना दिया जाएगा जो गंजा होगा और उसकी आंखों पर 2 काले नुक्ते होंगे। फिर वो सांप उसको कयामत के दिन अपने जबड़े से पकड़कर कहेगा कि मैं ही तेरा माल हूं, मैं ही तेरा खजाना हूं। नंबर 7, दुनिया के बारे में। दुनिया की बेहतरीन नेमत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को अच्छी सूरत, अच्छे अखलाक और नेक बीवी नीज सखावत करने वाला दिल अता फरमा दिया गया हो, वो शख्स ऐसा है गोया कि उसे दुनिया और आखिरत की बेहतरीन नेमत अता फरमा दी गई है। नंबर 8, आखिरत के बारे में। दोज़खी आपस में झगड़ेंगे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उस वक्त का ध्यान रखो जब ये दोज़खी लोग दोज़ख में एक दूसरे से झगड़ रहे होंगे।
चनांचे जो दुनिया में कमजोर थे वो उन लोगों से कहेंगे जो बड़े बने हुए थे, हम तो तुम्हारे पीछे चलने वाले लोग थे, तो क्या तुम आग का कुछ हिस्सा हमारे बदले खुद ले लोगे। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, गुर्दे की बीमारियों का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलू के दर्द का सबब गुर्दे की नस है। जब वो हरकत करती है तो इंसान को तकलीफ होती है, बस उसका इलाज गर्म पानी और शहद से करो। नंबर 10, कुरान की नसीहत। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह ताला फरमाता है, जो कोई नेक अमल करता है वो अपने ही फायदे के लिए करता है, और जो कोई बुराई करता है वो अपने ही नुकसान के लिए करता है, और तुम्हारा परवरदिगार बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है।